वालेकुम एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टम विजेट के बारे में। कस्टम विजेट बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं? एक तो कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए और कम से कम लाइंस ऑफ कोड लिखने के लिए। इससे क्या होगा कि हमारा ऐप जो है वो एफिशिएंट वर्किंग जो होगी वो एफिशिएंट होगी और एफिशिएंट होगा ऐप हमारा। अब उससे क्या होता है कि अगर हमने एक ही कोड को बार बार यूज करें, फॉर एग्जांपल हमें कंटेनर चाहिए यूआई पूरी यूआई डिजाइन करने के लिए, हमें कितने कंटेनर यूज करने पड़ते हैं। साइज बाज दफा साइज सेम होता है, बाज दफा उसमें सिर्फ जो चाइल्ड होता है यानी अगर टेक्स्ट है वो सिर्फ इतनी सी चेंजिंग के लिए वही कोड बार बार रिपीट होता है। तो हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट क्रिएट करके रख लेते हैं और जब उसकी जरूरत पड़ती है उसे कॉल करते हैं और सिर्फ उसकी वैल्यूज देते हैं और जो हमारा काम होता है वो डन होता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक फाइल बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे, और अगर चेंजिंग करनी हो, फॉर एग्जाम्पल हमें सब में कलर चेंज करना है तो हमें सारे कंटेनर्स का कलर वन बाय वन चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो 100 यूज हो या जितने मर्जी हो। अब जबकि एक टेम्पलेट होगा तो सिर्फ उसमें चेंजिंग करने से क्या होगा कि सब में चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कस्टम कंटेनर। कस्टम कंटेनर के मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर आप या कस्टम विजिट लिख लेते हैं। चले आप ना यहाँ कस्टम विजिट लिखिएगा। अब एक फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कस्टम कंटेनर। वहां क्या लिखना था आपने? कस्टम विजिट डॉट डॉट एक डॉट फाइल बना लेते हैं। अब इसके अंदर सिंपल आपने इंपोर्ट करना है डॉट पैकेज फ्लटर और मटेरियल डॉट डॉट। उसके बाद जो आपने सिंपल एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करते हैं उसमें मैं नेम दे देता हूँ कस्टम कस्टम कंटेनर। अब सबसे पहला काम क्या है, रिटर्न में हमने लिखना है जो विजिट हमने क्रिएट करना है। मैंने कंटेनर, तो मैं कंटेनर रिटर्न करवाऊंगा। और उसके बाद क्या करना है कि जो पैरामीटर फिक्स हो, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं हाइट और जो विड्थ है इसको सेम देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको 100 दे देते हैं, विड्थ भी मैं इसको 100 दे देता हूँ। अब जो पैरामीटर मैंने चेंज करना है वो चाइल्ड है। चाइल्ड फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर जो हो वो मेरा हर कंटेनर में डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट है तो मैं टेक्स्ट ही लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। अब जो दूसरा काम है, पहला ये हो गया, 3 स्टेप है इसके बस। ये आपने फाइनल टेक्स्ट रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और जो वेरिएबल यूज किया है वो यूज करना है बस। अब इसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने रिक्वायर्ड लिखना है, एक पैरामीटर दे देते हैं जो कि दिस डॉट टेक्स्ट है। बस इतना सा काम है हमारा। जो एक टेम्पलेट था कस्टम विजेट क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ फॉर एग्जांपल कॉलम लिखता हूँ। कॉलम में क्या करता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। और चिल्ड्रन होते हैं कॉलम में तो मैं चिल्ड्रन लगाता हूँ। और इसके अंदर मैंने अब क्या करना है, सिर्फ नेम, मैंने क्या नेम दिया था, कस्टम कंटेनर। बाय नेम से कॉल करना है कस्टम कंटेनर। अब आपने क्या करना है कि टेक्स्ट, अब उसने खुद ही रिक्वायर जो उसको रिक्वायर्ड है टेक्स्ट है वो खुद ही उसने दे दिया। कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हमने टेक्स्ट देना है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ दिस इज वन। अब इसी तरह मुझे बार बार इसको यूज करना है। कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। अब क्या है कि हमने इसको स्टाइल नहीं दिया, कलर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो मुझे जाके इसको स्टाइल देना है। मैं सिंपल स्टाइल देता हूँ। स्टाइल देने के लिए हम डेकोरेशन यूज करते हैं, कंटेनर में बॉक्स डेकोरेशन यूज करते हैं उसके बाद। और इसमें मैं कलर दे देता हूँ, कलर्स डॉट रेड, रेड कर लेते हैं, ये एम्बर। अब क्या हुआ कि इसको स्टाइल भी मिल गया और दिस इज टू कर देता हूँ। अब देखिए इतनी सी चेंजिंग से हमें अब कुछ भी नहीं लिखना पड़ा है। अब मैं 3 बनाऊं या 300 कंटेनर बनाऊं, उसमें से मैंने जो चेंज करना था वो टेक्स्ट था। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो कोड हमारा रन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 कंटेनर हैं, सेम स्टाइल सेम साइज। उसमें क्या है, सिर्फ चेंज क्या है, टेक्स्ट है।
अब वो 3 लाइन मेन फाइल में सिर्फ 3 लाइंस लिखी हैं और उससे क्या हुआ कि 3 कंटेनर बने। इस तरह मुझे जितने भी चाहिए मैं बना सकता हूँ। अब इसका फायदा क्या होता है कि एक में अगर मैंने कलर चेंज करना है तो ना कि मुझे सब में जाके कलर चेंज करना पड़ेगा, मैं सिर्फ वहाँ टेम्पलेट में जाके चेंज करूंगा, हाइट विड्थ उसमें चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट हमने करना है वो कलर है। हम कहते हैं कि कलर भी हमने अपनी मर्जी से देना है, तो सिंपल आपने इसे रिमूव करना है यहाँ से टेम्पलेट से, और इसको भी मैं दे देता हूँ नेम, एक पैरामीटर दे देता हूँ, एक वेरिएबल दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ कलर, ताकि हमें याद रहे। अब कलर को क्या करना है, सिंपल अपने फाइनल और रिटर्न क्या करेगा, कलर सी बड़ा, रिटर्न कलर करेगा और नाम भी इसका कलर है। अब इसके अंदर वो कहता है एक और पैरामीटर दें, एक पैरामीटर और दें, हम वही सेम रिक्वायर्ड और दिस डॉट कलर, इतना काम करना है और यहाँ हमारा काम कंप्लीट। अब क्या कहेगा वो कह रहा है कि जो एक पैरामीटर आपका कम है, अब आपने कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है, क्विक फिक्स में जाना है, ऐड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कलर, कलर आ गया। अब कलर मैं दे देता हूँ कलर्स डॉट, फॉर एग्जांपल पहले को दे देते हैं हम ब्लू, इसी तरह दूसरे को दे देते हैं हम, इसको भी ऐसे ही करना है, क्विक फिक्स। अब ऐसे भी कर सकते हैं, हम सिंपल कलर लिखेंगे, कलर्स में कलर्स डॉट वाइट या कुछ भी ग्रीन दे देते हैं। अब जो फर्स्ट वन है इसमें भी हम ऐसे करेंगे, कलर्स और कलर्स डॉट पिंक। अब मैं इसे हॉट रीलोड करता हूँ और आप चेंजिंग देखिएगा कि स्टाइल सेम है। अब स्टाइल आप डिफरेंट इसको बॉर्डर्स जो भी स्टाइल है वहां जाके बना दे, जो चीज चेंज हो रही है। अब फॉर एग्जांपल चाइल्ड चेंज होना है, कलर चेंज होना है, तो उसका क्या करना है, आपने उसी तरह एक नेम देना है, उसको वेरिएबल इनिशियलाइज करना है और वहां जाकर उसे रिक्वायरमेंट में दिस डॉट टेक्स्ट कर दें, कलर कर दें, कुछ भी कर दें, तो क्या हुआ कि ये कस्टम विजेट तैयार हो गया। इसी तरह आपने कोडिंग करनी है, हर चीज का एक टेम्पलेट बनाना है, उससे लेकर चलना है, ना कि कोड रिपीट रिपीट कोड अगर आप करेंगे तो आप प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते और ऐप भी एफिशिएंट नहीं बना सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी और इसका यूज करेंगे आप प्रोजेक्ट बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।